गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 25 दिसंबर है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी, कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना का अनावरण किया गया है? इन सभी को शॉर्ट में बोलते हैं फ्रूट्स का अनावरण किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो किस सरकार द्वारा किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा इसका अनावरण किया गया है। फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स का मीनिंग तो यही है, इसका फुल फॉर्म ये है कि फॉर्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनाइटेड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो फ्रूट्स है इसका अनावरण कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और एक ही पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी। और हाल ही में कैनरा बैंक ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर सहमति दी है। कर्नाटक के बारे में जाने तो कर्नाटक के सीएम है बी.एस. येदियुरप्पा एंड राज्यपाल है वजुभाई वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कौन से संगठन को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है? तो कौन से संगठन को किया गया है? तो किया गया है NTPC को CII-ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। NTPC देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक संगठनों में से एक है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और यह पुरस्कार इसे कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी मतलब CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं उसके डोमेन में मिला है। ठीक है, और CII-ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020 ये जो अवार्ड है ना, ये CSR के डोमेन में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम अब NTPC ही है। और NTPC को 2019 के साथ साथ 2020 दोनों साल इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, NTPC बहुत इम्पोर्टेंट है। NTPC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। NTPC के CEO और MD कौन है? तो गुरुदीप सिंह इसके CEO है। कौन है? गुरुदीप सिंह। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला देवी चट्टोपाध्याय। यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कमला देवी होना चाहिए था। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार का नाम है पूरा कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज। इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है अमित आहूजा को और इन्हीं के साथ साथ सम्मानित किया गया है जयराम रमेश जी को। ठीक है, जयराम रमेश जी और अमित आहूजा इन दोनों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्यों किया गया है? तो अमित आहूजा की एक बुक है जिसका नाम है मोबिलाइजिंग द मोबिलाइज्ड नामक किताब के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और जयराम रमेश को यह पुरस्कार अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइफ्स ऑफ VK कृष्णन मेनन, जो कृष्णा मेनन जी थे उनके जीवन पे आधारित ये किताब लिखी है जयराम रमेश ने। इसी के कारण इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए नकद दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओह मिजोरम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसने ये पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई एक वकील हैं, एक विपुल लेखक हैं, समाज सेवी हैं और एक विचारक भी हैं। इन्होंने अब तक मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी हैं और ये जो ओह मिजोरम है ये इनकी अंग्रेजी किताबों में से पहला कविता संग्रह है। और पिल्लई जी जो है ये मिजोरम के गवर्नर हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4,
हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड्स ऑफ मेरिट से नवाजा गया है? ठीक है, अवार्ड्स ऑफ मेरिट से किसको नवाजा गया है, कौन से कॉलेज को? तो अमर सिंह कॉलेज को नवाजा गया है। अमर सिंह कॉलेज जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है और इसकी इमारतें 80 साल पुरानी हो गई है। नॉट 80,000, इस ओनली 80 साल पुरानी हो गई है ये। और इसका जो संरक्षण है वो कौन करता आ रहा है? इसका संरक्षण इंटैक द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इंटैक का मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, वो इसको संरक्षण दे रहा है और इसे हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस कॉलेज को, जिसका नाम है अमर सिंह कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत ने किसके साथ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किसके साथ मिलकर ये परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ मिलकर इस परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना के बाद क्या होगा कि जो राजमार्ग है उनका निर्माण में सहमति मिलेगी, सहयोग मिलेगा और जो सहज कनेक्टिविटी है वो प्रदान करेगा। ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद करेगा, लॉजिस्टिक कार्यों को मजबूत बनाने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की जो सहकारी संस्था है, वर्ल्ड बैंक की सहकारी संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन और 18.5 साल की परिपक्वता अवधि के लिए ये प्रदान किया गया है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में है और इसके अध्यक्ष हैं डेविस मालपास। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दरी भाषा जो फारसी भाषा का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? ठीक है, दरी भाषा के बारे में बताना है। ये फारसी भाषा का ही एक रूप है। ये है अफगानिस्तान देश की एक अधिकृत भाषा है। यह पश्तो के साथ इसे अफगानिस्तान का दर्जा दिया गया था, इस भाषा को। और अफगान जो स्कूल है इसमें दरी भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन विश्व के टाइटल हेलोफेटिक जंगल का सबसे बड़ा एक ब्लॉक है। तो क्या है ये टाइडल हेलोफाइटिक जो कि जंगल का सबसे बड़ा एक ब्लॉक है? वो है मैंग्रोव्स, जो सुंदरवन में है ना। मैंग्रोव्स वनस्पति प्रजाति पाई जाती है। सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यह लवणीय वनस्पति होती है मैंग्रोव्स। और ये इसकी जो अवस्थिति है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटीय क्षेत्रों में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ठीक है, कौन सा विद्रोह नहीं था? तो वो था नक्सलवादी विद्रोह। नक्सलवादी विद्रोह जो था इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में और पश्चिम बंगाल के एक सिलीगुड़ी जिले में स्थित नक्सलवाड़ी नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। यह माओवादी विचार से प्रभावित सशस्त्र आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों और जनजातियों के हितों की रक्षा करना था। ठीक है, वहीं जो सन्यासी विद्रोह है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1763 से 1800 के बीच। और इंडिगो विद्रोह जो था वो हुआ था 1859 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में।
ठीक है, और ये ब्रिटिश प्रतिबंधों के विरुद्ध थे सबके सब, ठीक है। और कौन सा नहीं था, तो ये था नक्सलवाड़ी विद्रोह, ये ब्रिटिश प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था, ठीक है, याद रखना है। कब हुआ था ये? 1967 में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत है? तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो भूमिगत है, ठीक है। देखो, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं, तो वो ना वहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है। एक तो मिलती है गंगा, दूसरी मिलती है यमुना, और तीसरी जो है वो मिलती है सरस्वती। लेकिन ये जो 2 है ये भौतिक रूप से दिखती है हमको, लेकिन ये जो सरस्वती है ये काल्पनिक भी बोल सकते हैं, या फिर ये अभी भूमिगत है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और यहीं पे 12 साल में जो एक महापर्व कुंभ मेला लगता है, उसमें यहाँ पे भी एक बार कुंभ मेला 12 साल में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।